अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आप करी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों को जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। अब करी की तारीख़ में पहली बार जिन्नात का ख़ास नंबर हमारे हाथों में है। ख़वातीन हज़रात, मैंने पहले भी आपको कितनी दफ़ा बताया है कि ये जो जिन्नातों के बारे में सारी मालूमात है अल्लामा लाहौती पुरअसरारी की दी हुई है। जो जहाँ पैदा हुए वहाँ औलिया जिन्नात का बसेरा था। वो आपको अपने साथ उठाकर ले जाते थे और उन्होंने ही ये सारी मालूमात दी है। और आपकी दोस्ती मौलाना मोहम्मद तारिक महमूद मजहबी चौथाई से हुई तो आपने इस रिसाले के लिए ये सारी मालूमात दी हैं। जिन्नात दौलत रिस्क बरकत के लिए अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। आप भी सिखाइए। एक साहब जिनका जिन्नात से ताल्लुक़ था मुझे बताने लगे और कहने लगे कि जिन्नात का बच्चा जब कुछ पढ़ने लिखने कुछ समझ बूझ के काबिल हो जाता है, मतलब बोलने के काबिल हो जाता है, तो इसे लाखों की तादाद में ये दुआ पढ़ाते हैं, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। फिर जिन्नात अपने बच्चों से ये दुआ लाखों की तादाद में पढ़वाते हैं और इनसे कहते हैं कि इस नियत से पढ़ो कि अल्लाह सारी उम्र मुझे बरक़ात दे, वो बरक़ात मुझसे छीन ना ले, और ये बरक़ात सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरी नस्लों में, मेरी नस्लों की नस्लों में और क़यामत तक की नस्लों में दे, और कभी इनसे छीन ना ले। जिन्नात अपने बच्चों की दुआ बहुत एहतमाम से पढ़ाते हैं। इस दुआ के लिए बाकायदा वक्त निकलवाते हैं, जैसे इंसान चलने के लिए वक्त निकालता है। वक्त में इनके पास कोई और काम नहीं होता, सिर्फ यही काम करते हैं कि ये दुआ बाकायदगी से पढ़ाते हैं। कहते हैं कि ये दुआ पढ़ता रह के बरकत के दरवाजे खुले रहें, अता और शफ़क़त के दरवाजे खुले रहें। जिन्नात के बच्चों का क्लासरूम। वही साहब मुझे कहने लगे कि जिन्नात एक दफ़ा मुझे अपनी दावत पे ले गए। हमें गार में गए जो काफ़ी बड़ी थी। अजीब बात यह कि इस गार में अंधेरा और तारीकी नहीं थी और गार के अंदर कोई ऐसा सुराख या जगह भी नहीं थी जहाँ से रोशनी अंदर आ सके। तो मैंने इनसे पूछा कि इतना कुशादा और तवील गार है और इसमें गार में कोई रोशनी कहाँ से आती है? यहाँ तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि हज़ारों लाखों साल पुराना गार है। यहाँ जिन्नात अपने बच्चों को बिठाकर बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह का विर्द करवाते हैं। दूसरे मानों में ये जिन्नात के बच्चों का क्लासरूम है। यहाँ बाकायदा क्लासें होती हैं। मैं थोड़ा सा आगे गया तो ताहद नज़र जिन्नात के बच्चों की लाइनें लगी हुई थी जो कि वजदान से ये दुआ पढ़ रहे थे। ये वो दुनिया से बेखबर होकर अपने दिल में सिर्फ अल्लाह का ख्याल रखते हुए और अल्लाह ताला के ध्यान से इस दुआ को पढ़ रहे थे। कहने लगे कि ये सारा नूर रोशनी सब इसी की है। जिन्नात बरकत की तलाश में रहते हैं, इसकी जस्तजू में रहते हैं। एक साहब कहने लगे कि बहुत सारे जिन बैठे थे तो मुझे एक जिन ने बताया हम बरकत के मजमूए में तलाश करते हैं और बरकत के बोल तलाश करते हैं, बरकत की हस्तियाँ तलाश करते हैं। कौन सी हस्तियों से बरकत मिलती है और इन हस्तियों से बरकत तलाश करते हैं। कौन हस्तियाँ जिनको देखने से अल्लाह याद आता है, कौन सी हस्तियाँ हैं जिनकी सोहबत में अल्लाह का ताल्लुक़ मिलता है। और उन्होंने अपने वाक़यात में से मज़ीद एक वाक़या बताया। कहने लगे कि मैंने जिन्नात की दुनिया में एक अजीब चीज़ देखी। वो ये देखा कि ऐसे जिन्नात हैं जो हर लुक़मे के साथ बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह पढ़ते हैं। मज़ीद कहने लगे एक दफ़ा जिन्नात के यहाँ जाना हुआ तो एक जिन ने कहा कि मेरे दादा के दादा ने बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह पढ़नी शुरू की। इनकी उम्रें लंबी होती हैं। मेरा एक गुमान है इन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं सुना होगा, इन्होंने शायद हज़रत सुलेमान से सुना होगा। मेरा एक गुमान है। मैंने ये बात क्यों कही? क्योंकि यह बात हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और मुझ पर बिस्मिल्लाह नाजिल हो और किसी नबी पर नाजिल नहीं हुआ। जिन कहने लगे हमारी नस्लों में इतनी खुशहाली है कि हमारे दस्तरखानों से इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, जिन्नात भी खाते हैं। हज़रत हकीम तारिक महमूद चौथाई दर्स रूहानी महफिल तस्बीह खाना जुमेरात में। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।